इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। यस, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है, चाहे आईएएस हो चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सब में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। यस, और इससे इजी टॉपिक भी कोई भी नहीं है। ट्रिक से एक बार यदि आपने देख लिया ना, इसमें से क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं है आपके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में कितने थे अनुसूचियां? 8 थी। अभी कितनी वर्तमान में? 12 हैं। 4 ऐड कर दिए, धीरे 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 4 अनुसूचियां ऐड हो गई हैं। यस, विषय देखो, विषय और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक से इसको पूरा अपन याद करेंगे। अनुसूची 1 में किसको उल्लेख है? 28 राज्य और 8 यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो भारत में सबसे पहला काम क्या है? राज्य और यूटी को बनाना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आएंगी? राज्य आएंगे और यूटी आएंगी। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है? राज्य और यूटी। सेकेंड नंबर, 2 नंबर पे क्या है? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। यस, यानी कि 2 नंबर की इनकम, 2 नंबर पे इनकम, 2 नंबर पे इनकम, 2 नंबर की इनकम। 3 नंबर पे क्या है? पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़ के। क्लियर? यानी कि जब भी कोई भी अपना पद ग्रहण करेंगे तो उस समय जो भी शपथ ली जाएगी उसका उल्लेख किसमें है? अनुसूची 3 में है उसका उल्लेख, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। यस, 3 नंबर पे क्या है? शपथ। 3 नंबर पे शपथ, जब भी पदाधिकारी 2 नंबर की इनकम कर रहे थे तो उनको क्या दिला दी? शपथ दिला दी। 3 नंबर पे उनको शपथ दिला दी। यहाँ पे क्या थी? 2 नंबर की इनकम थी, इनकम कर रहे थे तो फिर उनको शपथ दिला दी। 3 नंबर पे शपथ दिला दी। 4 नंबर पे राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, जितने भी राज्य हैं उनका राज्यसभा में क्या है? प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, इसका ये किसमें उल्लेख? 4 नंबर पे उल्लेख है। तो राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए, राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जरूरी है। क्या होगा राज्यों का चहुमुखी विकास? जब उनका प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, 5 नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। 5 नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है 5 नंबर पे। यस, अब 5 का शेप कैसा होता है? 5 का शेप होता है एस की तरह होता है। एस, 5 का शेप एस की तरह होता है। और एस का मतलब SC ST, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, उनका उल्लेख किस में है? ये 5 नंबर पे है। यस, 6 नंबर पे क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 जगह के जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। क्लियर है? ऊपर कौन सा क्षेत्र है? अनुसूचित क्षेत्र। नीचे क्या है? जनजाति क्षेत्र। यहाँ कंफ्यूजन आता है हमेशा। क्लियर? 6 नंबर पे क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कैसे करें उसको याद? 6 मतलब अच्छी है, 6 मतलब अच्छी, 6 अच्छी। क्या अच्छी है? असम की चाय अच्छी है। असम की चाय अच्छी है। चाय कहाँ मिलती है? असम में मिलती है। तो असम की चाय अच्छी है। कब अच्छी है? जब मेघ बरस रहे हो, बारिश हो रही हो, मेघ बरस रहे हो। मेघ यानी मेघालय जब मेघ बरस रहे हैं तो मजे आ जाते हैं, यानी मिजोरम मेघ, मजे आ जाते हैं मतलब मिजोरम। तो मैं चाय पूरा पी जाता हूँ, चाय पूरा, टी पूरा पी जाता हूँ, टी पूरा, यानी कि त्रिपुरा। यस, इन 4 जगहों का उल्लेख है। वापस देखें, 6 यानी अच्छी है। अच्छी क्या है? असम की चाय अच्छी है। कब अच्छी है? जब मेघ बरस रहे हो, यानी कि मेघालय। तब मजे आ जाते हैं, यानी कि मिजोरम। तब मैं चाय पूरा पी जाता हूँ, टी पूरा पी जाता हूँ, यानी त्रिपुरा। क्लियर है? नेक्स्ट, 7 नंबर पे केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, ये किसमें आएगा? 7 नंबर पे आएगा। क्लियर? केंद्र और राज्यों के बीच में क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में इनके विषयों का बंटवारा कर दिया। यस, तो केंद्र और राज्यों के बीच हफ्ते के 7 दिन टकराव रहने लगा। 7 दिन टकराव रहने लगा तो 7वीं में बंटवारा कर दिया। 7वीं में बंटवारा कर दिया। इनमें टकराव रहता था, इसलिए क्या किया? 7वीं में बंटवारा कर दिया। 8 नंबर पे क्या है? 8 नंबर पे 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8 नंबर पे क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो देखो जी, लैंग्वेज में कितने लेटर हैं? 8 लेटर हैं। लैंग्वेज, भाषा यानी लैंग्वेज में 8 लेटर। 8 लेटर यानी कि 8वीं अनुसूची में है। 8 यानी 8वीं अनुसूची में है। क्लियर? 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं में ऐसे कानून है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे कानून जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यस,
जितने भी कानून ऐसे यदि चाहिए, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, यानी कि सरकार किसी की भी भूमि को अधिग्रहण कर सकती है, ये उस समय 1951 में इसको ऐड किया था संविधान में। क्लियर? तो नो यानी नो चुनौती, नो चुनौती, ऐसे सारे कामों को इसमें डाल दिया, नवी में डाल दिया, यानी कि नो चुनौती, ऐसे काम जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं में है दल बदल, 10वीं में है दल बदल, दल बदल विरोधी जो कानून है। क्लियर? यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि आप ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, विधायक का या सांसदों का, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि ट्रांसफर हो रहा है, यदि वो पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो उसको दल 10वीं अनुसूची में रखा है। यानी कि 10 बहाने करके ले गए दिल, और दिल यानी दल, 10 बहाने करके ले गए दिल, दिल यानी दल, दल में ये आएगा, इसमें दल बदल विरोधी कानून इसमें आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि कितने लोग कर सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एक साथ कितने लोग जा सकते हैं, कितने को परमिशन है, कितना संविधान के अनुसार नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन एक पार्टी के सारे लोग मिलकर के, यानी कि आधे लोग बी पार्टी में चले गए, तो ये तो उसमें ये किसमें आ गई, बी पार्टी उसमें आ गई, मेजोरिटी में आ गई, तो ये अपना सरकार बना सकती है, लेकिन ये संविधान के हिसाब से नहीं है। ऐसा तो कोई भी कभी भी चेंज कर सकता है, किसी के भी जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी खरीद फरोख्त होगी, तो इसलिए इसको किसमें बनाया, इसके लिए कानून 10वीं में बनाए हैं। क्लियर? 11वीं अनुसूची में क्या आएगा? 11वीं में आएगा पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले 29 कार्य। क्या आएगा? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किए जाने वाले 29 कार्य आएंगे। तो देखो 11वीं में क्या करते हैं, 11वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वो पूरी पंचायती करते रहते हैं हमेशा, जहाँ देखें वो एकदम गुट में बैठे मिलेंगे आपको, है ना, और हा ही हू चल रही है उनकी, तो पंचायती करते हैं। 11वीं क्लास के बच्चे पूरी पंचायती करते हैं, तो पंचायती राज संस्था का उल्लेख 11वीं में है। अब 12वीं में क्या है? 12वीं में नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले 18 कार्य हैं। 12वीं में क्या है? नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले 18 कार्य का उल्लेख है इसमें। क्लियर? तो 12 महीने जितने भी पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने नियमों का नगर में पालन करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यानी कि पूरे साल भर 12 महीने तक नियमों का नगर में पालन करना चाहिए, नहीं तो बाहर कर देंगे। बाहर यानी 12, बाहर यानी 12 कर दिए जाओगे। क्लियर? 12 महीने बाहर कर दिए जाओगे, 12, यह तो 12 याद करना है आपको। क्लियर है? एक बार और आप देखना, पूरा PDF चाहिए इसका, तो अपन इसको टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं अभी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ट्रिक्स के लिए आप देखते रहिए ट्रिक स्टार एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।